हे ब्यूटीफुल सोल्स, लेट्स फाइंड आउट आपके पूर्वज आपसे क्या कहना चाहते हैं। जो सिचुएशन सर्कमस्टांसेस जिन हालातों में आप हैं उसके बारे में कुछ स्पेशल मैसेज आपके पूर्वज एंसेस्टर्स आपको देना चाह रहे हैं। तो चलिए लेट्स फाइंड आउट पास्ट लाइव्स। ओके, देखिए पास्ट लाइफ से मुझे सबसे पहला संदेश, सबसे पहला मैसेज ये आ रहा है कि आपके कुछ कर्म हैं पिछले जन्म के। जो जो कष्ट आपके ऊपर आ रहे हैं वो कर्म कट रहे हैं। आपके जो कार्मिक डेट्स हैं, यानी कि जो ऋण होते हैं, कार्मिक कर्ज होते हैं पिछले जन्मों के, वो आपके कट रहे हैं जो कष्टों के द्वारा, जो कष्ट आप फेस कर रहे हैं। ओके, और इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि आपके जो एग्जॉशन का कार्ड आया, आप अभी थोड़ा, कई बार आप थका हुआ या हारा हुआ महसूस करते हैं। आपको ऐसा, उनको पता है कि आपने पूरी एनर्जी लगाई है, आपने पूरा अपना मेहनत लगाई है, उसके बाद भी आपको उतना फल नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेकिन आने वाले वो आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं। देखिए कंडीशनिंग का कार्ड है, आप अपनी पोटेंशियल नहीं पहचान रहे हैं। अभी आप अपनी सिर्फ 10% पोटेंशियल पे हैं, ये आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं। आप जिन लोगों के बीच में रहते हैं और वो आपकी पोटेंशियल के नहीं हैं, वो कार्मिक हो सकते हैं या वो आपको इन्फीरियर फील कराते हैं, आपसे कहते हैं कि ये नहीं हो पाएगा, आप ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। तो आप अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी काबिलियत को पहचानिए। जरा आईने में रिफ्लेक्शन देखिए। ये जो शेर होता है ना, ये शीप के बीच में, भेड़ के बीच में रहता होता है, तो उसको लगता है वो भेड़ का हिस्सा है, वो भेड़ है, शीप है। बट जब वो अपना रिफ्लेक्शन देखता है, समुद्र में पानी पीने के लिए जाता है, तालाब में, तब उसे पता चलता है कि वो एक शेर है, उसकी पोटेंशियल क्या है। इसी तरह से कह रही हूँ, आप आत्मचिंतन कीजिए। जो मैं कह रही हूँ आईने में देखिए, मेरा मतलब ये है कि आत्मचिंतन कीजिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन कीजिए। पास्ट का, प्रेजेंट का क्या पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, किस तरह के लोग आपको मिल रहे हैं, आपसे कहाँ गलती हो रही है। यानी कि अगर आप ऐसे लोगों को फिर से भरोसा कर लेते हो, फिर से मौका दे देते हो, तो ये आपकी गलती है। अगर आप उन लोगों के लिए करे जा रहे हो जो आपके लिए जरूरत भर भी कुछ नहीं करते, तो ये आपकी गलती है। देखिए हम खुद को सुधार सकते हैं और अपनी काबिलियत को पहचानिए। कोई अगर आपसे कह रहा है कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप खुद पे विश्वास रखें और विश्वास रखें कि हो पाएगा। खास करके अगर आप पैशनेट हो उस चीज को लेके, आपको इंटरेस्ट है उस चीज में। ठीक है, थोड़ा आपको कहा जा रहा है द माइजर कार्ड से कि अपनी एनर्जी को लेके थोड़ा, आपकी एनर्जी प्रेशियस है, आपकी एनर्जी एक्सपेंसिव है, प्राइसलेस है। ठीक है, तो अगर कोई टॉक्सिक लोग हैं, कार्मिक लोग हैं, उनसे अपनी एनर्जी को बचा के रखें। ठीक है, और थोड़ा डिटॉक्स करा करें, यानी कि मेडिटेशन करो, गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हो आप। अगर आपको मेडिटेशन में दिक्कत होती है तो गाइडेड मेडिटेशन स्टेप बाय स्टेप बताती है कि आपको किस पल क्या करना है। 5-10 मिनट की आप चुन सकते हैं। ठीक है, या कुछ वो एक्टिविटीज कीजिए, जैसे नेचर में वॉक पे जाइए, वाटर थेरेपी कीजिए, जल दीपम एक एक्टिविटी होती है, मैंने बहुत बार अपने वीडियो में बताया, जल दीपम कीजिए। ठीक है, और वो ऐसी एक्टिविटीज कीजिए जो आपको मेंटली रिलैक्स करे। थोड़ा अपने पैसों को लेके बहुत फिजूल खर्ची आप कर रहे हैं, तो फिजूल खर्ची पे ध्यान, लगाम रखाएं। आपकी जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स हैं उन पे लगाम लगाएं। फाइनेंशियली खुद को कंजर्व करें, फाइनेंसेस अपने कंजर्व करें। और ये भी मैसेज आ रहा है कि अपने करियर रिलेटेड प्लान्स किसी को ना बताएं। अब प्लान्स एग्जीक्यूट हो जाए, उनको पता चल जाए, इस तरह से हो, आप उन्हें खुद से ना बताएं। ठीक है, और देखिए आउटसाइडर कार्ड में है, आपको लग रहा है कि आपकी पोटेंशियल को आप कभी कभी डाउट करते हैं, आपको करवाया जाता है डाउट। ठीक है, कि कोई आपको ऐसा लग रहा है ड्रीम इम्पॉसिबल है, तो इम्पॉसिबल इज नथिंग। ओके, देखिए इस बच्चे को लग रहा है कि दरवाजा बंद है, वो बाहर जा नहीं सकता, लेकिन जो लॉक है, जो ताला है, वो खुला हुआ है। यानी कि मतलब क्या है कि जो लिमिटेशंस हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो आपकी मन में है, आप उसको बाहर निकल सकते हो। ठीक है, सो देखिए थंडरबोल्ट, अचानक एक जो है रियलाइजेशन आपको होगी, अचानक से रास्ते खुलेंगे और अचानक से जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया उनको भी आपकी वैल्यू का रियलाइजेशन होगा। नियर फ्यूचर में क्या होगा, देखिए इंटीग्रेशन का कार्ड है। देन वी हैव द लवर्स, ट्रू लव आएगा, सोलमेट फ्रेंड्स, जो सपोर्टिव फ्रेंड्स होते हैं, सोलमेट फ्रेंड्स, ट्रू लव मिलेगा आपको, फ्रेंड्स मिलेंगे आपको, आपकी फैमिली में देखिए हारमनी आएगी।
ठीक है। और आपकी अवेयरनेस जो है अपने पोटेंशियल को लेके वो बढ़ेगी। इंटीग्रेशन कार्ड ये कह रहा है कि आपको अपने मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करके रखना है, ठीक है। और अपनी सुनिए, लोग क्या कह रहे हैं उनकी मत सुनिए, ठीक है। और करियर में क्या होगा देखिए, आपको जो है जैसे मैं कह रही हूँ, कुछ आपके करियर में ऐसे लोग हैं जो दिखा कुछ रहे हैं कुछ और, या आप उनके लिए क्रेडिट वो लेके जाते हैं, या आपकी जो आप इतने जो मतलब आप अपना कुछ अपना पर्सनल टच दे के कर रहे हो, वो उस चीज़ की वैल्यू नहीं कर रहे हैं जो आप अपना 100% दे रहे हो। तो उनके अपनी लाइक आई सेड, उन लोगों के लिए उतना ही करो जितना वो डिजर्व करते हैं। अब्रॉड से कुछ अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही है, करियर में अगर चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं तो आप एक टफ साइकिल क्लोज करेंगे, ठीक है। या तो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, एमएनसीज, ग्लोबल एमएनसी समथिंग, या फिर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ रही है जिसका आपको इंतजार था, ठीक है। और 3 मंथ्स के अंदर ऐसी अपॉर्चुनिटीज आप पाएंगे, जॉब चाह रहे तो वो मिलेगी, ठीक है। और ज़्यादा टैरो रीडिंग्स आप देख रहे हैं, ज़्यादा हर बार पे गाइडेंस ले रहे हैं, तो थोड़ा आप लिमिटेड करें इस चीज़ को। अपना ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप ओम का चिंतन करें, या 10 मिनट बिल्कुल मन को शांत करके बैठें, तो आपको कुछ साइकिक डाउनलोड्स हैं, इंट्यूशन आपको कुछ कहना चाह रही है वो आप सुन पाएंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ सवालों के जवाब है जो आपका मन मस्तिष्क, आपकी इंट्यूशन ही आपको दे सकती है, ठीक है। और किसी से फालतू आर्ग्यूमेंट में उलझे नहीं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आप जैसे गलती आप किसी और की होती है आपके ऊपर आ जाती है, तो अगले जो है 2 महीने तक अवॉइड करिए कोई आर्ग्यूमेंट, ठीक है, ओके। देखिए, न्यू बिगिनिंग का कार्ड आ चुका है। आप एक नई ऊर्जा से खुद को भरपूर महसूस करेंगे, ठीक है। कि आपके अंदर एक नई एनर्जी, नई इंस्पिरेशन, नई पॉजिटिविटी आ रही है, ठीक है। और बहुत अट्रैक्टिव भी आप लगने वाले हैं। आपको कहा जा रहा है, आई डोंट नो व्हाई आई एम हियरिंग, वॉच व्हाट यू ईट, वॉच व्हाट यू ड्रिंक, ओके। अपनी लाइफस्टाइल हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स ठीक कर लीजिए। एंड फॉर सम ऑफ यू आपको एक्सरसाइज करने को कहा जा रहा है, वॉक करने को कहा जा रहा है, ओके। देयर इज समबडी कीपिंग एन आई ऑन यू, ठीक है। और अगर कोई पर्सन ऐसे हैं जो ऑन ऑफ रहे हैं आपके साथ, और आप यू हैव टू यू ऑलवेज फील कि आपको कुछ ना कुछ फिगर आउट करते रहना पड़ता है, आपको टेंशन रहती है कहीं ना कहीं। तो वो पर्सन, अगर आपको पता है कि कभी उन्होंने कमिटमेंट नहीं दिखाई है और कभी आपके लिए ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे आपको लगे कमिटमेंट देंगे, तो यू हैव टू लेट गो ऑफ दिस पर्सन। वो पर्सन टेम्पररी है। इसके बाद जो है आप इस पर्सन की वजह से बहुत स्ट्रेस में रहते हो, टेंशन में रहते हो, ठीक है। अपने पास से बाहर निकलिए, और कोई नया रिश्ता, कोई नया पर्सन आता है तो उससे कंपेयर मत करने लग जाया करिए अपने पास पर्सन को या उस कनेक्शन को, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा आप एग्जॉशन में है, लेकिन देखिए 3 to 4 मंथ्स में, कुछ लोगों के लिए 6 मंथ्स में आपका रिश्ता फिक्स हो रहा है, कोई अच्छा पर्सन आ रहा है, 3 मंथ्स में कोई रिश्ता आ रहा है, ठीक है। और ये वो कनेक्शन होगा जिसमें आपको फिगर आउट नहीं करना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। आपको हो सकता है आप में से कुछ लोग टैरो रीडिंग लेना ही छोड़ दें आउट ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि वो पर्सन इतना सॉर्टेड होगा ना। आप ये कॉन्स्टेंटली, आप वैसे देखना चाहे, लेना चाहे, एक आध बार टैरो रीडिंग ले सकते हो, लेकिन जो आप लोगे ना टैरो रीडिंग्स या देखोगे, वो स्ट्रेस या टेंशन में से नहीं लोगे, ठीक है। जनरल गाइडेंस, जनरल एडवाइस के लिए लोगे। सो दिस इज अ वेरी हैप्पी मैसेज। यानी आपको बार बार टैरो रीडिंग्स देखनी नहीं पड़ेगी, लेनी नहीं पड़ेगी, फिगर आउट नहीं करना पड़ेगा, स्ट्रेस में नहीं रहना पड़ेगा, कोई टैक्टिक्स नहीं अपनानी पड़ेगी। कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो क्लेम करिए इस एनर्जी को 111, ओके। एंड आपकी लव लाइफ में वो चेंजेस आएंगे, विश्वास रखिए जो आप चाह रहे हैं, ठीक है। और देखिए, विश्वास रखेंगे, जब भी आपको कोई पॉजिटिव रीडिंग आती है तो आपको क्लेम करना चाहिए, और ताकि वो एनर्जीज मैनिफेस्ट हो सके। अगर जब भी आप डिसरिगार्ड करोगे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो एक्चुअली आप उस एनर्जी को डिसरिगार्ड कर रहे हो, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तो वो नहीं होगा, ठीक है। विश्वास रखोगे तो जरूर होगा। खुद पे काम करते रहो, कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, बिकॉज यू आर अ वर्क इन प्रोग्रेस, यू आर अ वर्क ऑफ आर्ट, ठीक है। तो चलिए, टेक गुड केयर, सेवनारा।